नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पी.के. साहा है। ये अपना एक्स-रे का जो है ना सेकंड वीडियो है। आज इस वीडियो में जो है ना आपको हम मेनली फ़िल्म को दिखाएँगे और इसका जो ग्लोबली अप्रोच है एक्स-रे को रीड करने का, जो मेनली हम जिस एक्स-रे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको रीड करने के उसको हम आपको फ़िल्म के हेल्प से बताएँगे, ठीक? इसमें मेनली जो रहेगा सिर्फ़ नॉर्मल चेस्ट एक्स-रे के बारे में ही हम बताने का कोशिश करेंगे। इसके बाद जो मेरा जो थर्ड लेक्चर होगा ये जो है अपना सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक बेसिक है जिसमें कि थ्योरेटिकल हम बताए हैं कि आपको चेस्ट एक्स-रे को कैसे रीड कीजिएगा, ठीक? ये उ उसी चेस्ट एक्स-रे सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, ठीक? इसमें जो है हम मेनली आपको फ़िल्म दिखाएँगे और उसका जो ग्लोबल अप्रोच है रीड करने के लिए वो बताएँगे, ठीक? देखिए, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट टाइप का एक्स-रे आपको दिख रहा है, ठीक? तो इसको कैसे रीड कीजिएगा, इसमें क्या दिख रहा है? सॉरी, आपको जब पढ़ा रहे थे तभी मैं खाँसी आ गया, ठीक? देखिए चेस्ट एक्स-रे खाँसी के पेशेंट को भी करवाना रहता है। तो चलिए ये अब आगे वीडियो को बढ़ाते ये जो अपना सेकंड लेक्चर है, ठीक? ये एक्स-रे सीरीज़ का, ठीक? इसमें अलग-अलग टाइप का जो है एक्स-रे उसको दिखाएँगे, जो नॉर्मल वे क्या है अप्रोच करने का एक्स-रे को उसके बारे में। तो देखिए इसमें आपको जो 2 ही चीज़ दिख रहा है, एक तो व्हाइट दिख रहा है, दूसरा ब्लैक दिख रहा है। ये जो व्हाइट जो होता है ना ये डेंस मटेरियल के लिए होता है और आपका जो ब्लैक होता है ये जो मतलब डेंस जो है या लाइट मटेरियल के लिए रहता है। अर्थात यहाँ पे एयर जो है ना वो सबसे आपका रेयर है। मतलब उससे जो है ना एक्स-रे पास कर जाता है, ठीक? और जो ये आपका जो व्हाइट वाला जो होगा ना वो आपका बोन होगा जिससे कि ये पास नहीं कर पाता है, ठीक? वो तो मैकेनिज़्म हम बताए हैं, वो थ्योरेटिकल वीडियो हम जो सेकंड मतलब इससे जो पहले वीडियो है उसमें। देखिए भगवान का फ़ोटो आ गया तो पहले तो हम भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसी पे पूरी दुनिया है, यही अपना सब कुछ है, ठीक? हम जानते हैं कि जो भी कुछ है मतलब कितना भी साइंस डेवलप कर कर चुका है लेकिन आज तक कोई जीव को नहीं बना पाया है। अगर कुछ है नेचर में जो कि इस सभी चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, जिसको हम लोग वाइटल फ़ोर्स के नाम से जानते हैं, तो यही है डिवाइन पावर ऑफ गॉड है। इसलिए सबसे पहले इस भगवान को पूजा करते हैं, ठीक? तो आगे निकलते हैं। देखिए आपको एक चेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें जो है मार्किंग किया गया है। क्या आप देख रहे हैं? इस एक्स-रे में मतलब आपको 2 ही चीज़ दिख रहा है, एक व्हाइट दिख रहा है, दूसरा ब्लैक दिख रहा है और अलग-अलग चीज़ यहाँ पे मार्क किया गया। तो ये सब कैसे मार्क किया, इसको कैसे पढ़ना है, ठीक? ये सब चीज़ के बारे में बताएँगे। ये लेकिन जो है इसको हम अगेन देखेंगे लास्ट में। फिर देखिए एक डॉक्टर है जो उस चेस्ट एक्स-रे को रीड करने का कोशिश कर रही किसी भी पेशेंट का होगा अगर कोई भी वो पैथोलॉजी लेकर के या मतलब प्रॉब्लम लेकर के आई तो उसका जो पैथोलॉजी होगा वो देख रही होगी। इसी टाइप से हम लोग भी देखा जाता है। ये एक प्रोसीजर है जो कि एक्स-रे किया जाता है। ये देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर एपी व्यू बोलेंगे इसको एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू बोलेंगे क्योंकि इसमें जो है ना पेशेंट के एंटीरियर साइड से एक्स-रे पास होता है और पोस्टीरियर सरफेस पे क्या है आपका देखिए एक एक्स-रे का पार्ट है जो कि उसको रिफ्लेक्ट करता है लाइट को यही समझिए आपका लेकिन ओरिजिनेट करता है एंटीरियर पार्ट से, ठीक? अब देखिए एक्स-रे में आप लोग हार्ट को भी देख लेते इसलिए आप हार्ट का भी एनाटॉमी जान लें कि बेहतर रहेगा क्योंकि आपके एक्स-रे में सबसे जो बीच में जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आपका हार्ट ही होता है। तो हार्ट में देखिए आप जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक? ये आपका हार्ट का एपेक्स होता है, ठीक? जो थोड़ा-सा टिल्ट रहता है लेफ्ट साइड में, ठीक? इसके बाद देखिए आपको ये चेंबर को भी वहाँ पे देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए पल्मोनरी आर्टरी है आपका जो कि आपको ब्लू कलर से दिख रहा है। उसके बाद ये देखिए आप पल्मोनरी वेन है एंड ये आपका देखिए वेना कवा है
ब्लू कलर में और आपका ओरता है। तो मतलब ये सब भी आपको एक्सरे में दिख जाएगा। एक्सरे में आपको ये चारों चैम्बर भी थोड़ा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये ऑप्टिक नोकोल्स और मिलता है, तो ये सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर कवा, ये मतलब मिल जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल में जो है ना, ये हार्ट में क्या आता है, ब्लड रहता है, तो उसको भी नहीं पे थोड़ा यहाँ पे कलर अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप का जो है एनाटोमी ऑफ एक्सरे है, इसको हम बाद में लेंगे। अगर हम यहाँ पे बताना चालू कर देंगे तो आप भी नहीं समझ पाइएगा अप्रोच क्या है, तो इसको हम अगेन बाद में देखेंगे। आप लेकिन ये सब देखने के लिए सीख जाइएगा, ठीक। इसमें भी सिर्फ क्या मतलब रिव्यू एरिया है, ये सब देखने के लिए सीख जाइए। देखिए अभी जो हार्ट का एनाटोमी बोली वो भी आपको मिलेगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो मेरा वीडियो का जो है, ये आज का जो है स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक। कुछ आपको दिखा है, देखिए इसमें आपको सबसे पहले जो है ना, क्या आपको करना है कि पेशेंट का जो है ना, देखना है कि उसका डिटेल कन्फर्म करना है। पेशेंट का नाम क्या है, उसका एक यूनिक आईडी नंबर है क्या है, ठीक। उसके बाद उसका मतलब जो भी एड्रेस और है, उसके बाद डेट देखिए कब का है, ये सब जानना ज़रूरी है। उसके बाद इसी में लिखल रहता है आपका एपी है कि पीए है, देखिए मतलब ऊपर पे रहता है, राइट लेफ्ट लिखा रहता है, बहुत से बहुत पे नहीं रहता है, ठीक। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप जो है ना, कॉमनली चेस्ट एक्सरे को जो है ना, मैक्सिमम जो किया जाता है तो पोस्टीरियर एंटीरियर एंटीरियर व्यू किया जाता है, पीए व्यू वाला रहता है, तो पीए व्यू समझना अगर नहीं लिखा है तो इससे क्या होता है कि आप ये तो जानिए कि मतलब जिस पेशेंट का कर रहा हो उस सच में उसी का एक्सरे है कि या गलत मार्केट से आ गया एक्सरे, उसको आप देख रहे हैं, ठीक। और वो कब का है, आज का है या वो 10 साल पुराना वाला ही दिखा रहा है। तो जिससे कि आप पहले ये देख लीजिए उस पेशेंट का है टाइम, इससे आपको जानना है। तो मतलब आपको चेस्ट एक्सरे रीड करने से पहले सबसे पहले क्या है कि आप उस पेशेंट को जानिए। ऐसा नहीं कि किसी का आप चेस्ट एक्सरे को रीड करना स्टार्ट कर दिए, नहीं। जो भी पेशेंट है उसका जो है पहले क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम जानिए। उस साइंस एंड सिम्टम जानने के बाद जो है आप उस पेशेंट का जो है को के एक्सरे को ऐसा ट्रीट कीजिए कि पेशेंट ही आपसे बात कर रहा है, अर्थात आपका जो राइट है उसका वो लेफ्ट है, ठीक। मतलब पेशेंट का एक्सरे आपको देख रहा है और आप से बात कर रहा है, मतलब एक्सरे जो है ना, समझ लीजिए वो पेशेंट ही है, ठीक। अर्थात तो एक आपके सामने में बैठा जो है व्यक्ति, वो अपना एक्सरे दिखा रहा है और वही आपका एक्सरे है, इस टाइप से समझिए। अर्थात जो आपका राइट है आपका एक्सरे का लेफ्ट है, जो आपका एक्सरे का लेफ्ट है आपका राइट है, ठीक। या आपका लेफ्ट है तो उसका राइट है। तो इस टाइप से आपको समझ में यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक। उसके बाद जो है इसको रीड करने के लिए एक तो जो हम निमोनिक्स बताए थे या ट्रिक बताए थे, उसको उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए वो क्या है आपका RIPE, राइप, ए बी सी डी ई, इस अप्रोच से हम लोग चलेंगे। आर फॉर रोटेशन, आई फॉर इंस्पायरेशन, पी फॉर प्रोजेक्शन, ई फॉर एक्सपोजर, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर कार्डियो, डी फॉर डायफॉर, ई फॉर एवरीथिंग एल्स। मतलब यही अप्रोच लेकर के हम एक चेस्ट एक्सरे को हम पढ़ने के लिए मतलब स्टार्टिंग में जो है ना, यही अप्रोच लेकर के चलेंगे, ठीक। देखिए हम लोग अभी बेसिक ही जानना मतलब जानना चाहते हैं, या बेसिक जो है अप्रोच है, लेकिन जो बहुत एक्सपर्ट है 10 साल से पल्मोनरी डिपार्टमेंट में काम करे तो वो इस अप्रोच को लेकर नहीं चलते। उसका जो यूनिवर्सल अप्रोच होता है, मतलब वो मतलब खुद का बना है, नॉन सिस्टमेटिक, वो डायरेक्ट पैथोलॉजी को ही देख लेता है, उसके बाद मतलब कहीं से देखना चालू कर देता है। लेकिन हम लोग को जो है ये इस निमोनिक के अनुसार से लेंगे तो बेहतर होगा। बहुत आदमी एक्सरे कैसे अंदर से बाहर रीड करना चाहता है, बहुत बाहर से अंदर रीड करना चाहता है, ठीक। तो लेकिन नहीं, एक सिस्टमेटिक वे जो है, आप देखिए सबसे पहले ऊपर वाला RIP से जो है ना, आप एक्सरे का क्वालिटी चेक कर पाते हैं। क्या वो एडिक्वेट है एक्सरे, आप जो मतलब उस एक्सरे देख रहे हैं सच में वो आपका पैथोलॉजी बता सकता है, या हो सकता है वो अगर मतलब इस क्राइटेरिया नहीं तो वो गलत भी हो सकता है। पेशेंट का जो है अगर एक्सरे ही फिल्म ही गलत आया है तो आप उसका पैथोलॉजी क्या निकाल पाइएगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसे एक्सरे का क्वालिटी चेक कर सकते हो। उसके बाद ये चीज़ उसमें फाइंडिंग है, ये नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है ये फाइंडिंग है, ठीक।
तो सबसे पहले आपको एक्स-रे पढ़ने से पहले एक्स-रे का डिटेल जानिए, एक्स-रे का क्वालिटी चेक कीजिए, देन एक्स-रे में जो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, वो देखिए, ये सब है। देन आप पैथोलॉजी को देखिए, ठीक? उसके बाद उसको इंटरप्रेट कीजिए। आप क्या करता है कि बहुत आदमी सडनली क्या करता है, पैथोलॉजी ही देख लेता है। मान लीजिए यहाँ पे कैविटी है, आप इस कैविटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अदर चीज़ को नहीं देखे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको देखने का गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ पैथोलॉजी देखिए, अदर क्या गलती उस पे फोकस नहीं किए। तो लेकिन आपका वे क्या होना चाहिए कि अगर पैथोलॉजी भी दिख गया तो उसको इग्नोर करना है फर्स्ट टाइम। पहले आपको डिटेल देखना है एक्स-रे का, ठीक? उसके बाद आप ये राइट, RIP राइप से और ABC से उसको पूरे रीड करना है। उसके बाद आप अगेन पैथोलॉजी पे मूव कीजिए और आप कमेंट कीजिए, ठीक? अब देखिए, अभी जस्ट आपको बताया कि एक्स-रे को रीड करने के लिए RIP राइप, तो राइप में क्या होता है, R पर होता है रोटेशन, RIP राइप का जो है ना, R मतलब होता है रोटेशन, जैसन। तो मतलब जब भी आप किसी भी पर्सन को एक्सरे करने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पे जो है एक्सरे टेक्नीशियन जो है ना, उसको बोलता है कि आप जो है ना, सीधे होकर के खड़ा हो जाइए और इधर-उधर अपने शरीर को मत हिलाइए। अगर हिलाइएगा तो आपका जो फ़िल्म नॉर्मल नहीं आएगा, ठीक? तो वो उनको सलाह देते हैं। अब पेशेंट हिलाया कि नहीं हिलाया, वो तो फ़िल्म में पता चलेगा। तो फ़िल्म को जब देखिए तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि वो देखिए पेशेंट रोटेट तो नहीं किया है। अगर रोटेट करेगा तो वहाँ पे कुछ न कुछ पैथोलॉजी आ जाएगा, मतलब, और वो फ़ॉल्स रिज़ल्ट देगा। ठीक? तो इसलिए आप देखिए, जब वो इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, वो रोटेट है कि न रोटेट है, इसके लिए जो आप क्लेविकल बोन होता है, क्या होता है? क्लेविकल बोन होता है। आप जानबूझ के करते हैं, ये 2 आपका क्लेविकल बोन होता है। ये जो है ना, इसके मतलब दोनों जो है ना, इसके बीच में होना चाहिए। यहाँ से और क्लेविकल बोन का जो है ना, डिस्टेंस आपका क्या होता है, इक्वल होता है। अगर वो रोटेट है तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक? ये दिखाते हैं आपको। ये जो है फ़ोटो में रोटेट है कि क्या है, देखिए इसमें स्ट्रेट है। आपका ये आपका ब्लैक वाला जो ट्रेकिया है ना, इस ट्रेकिया से आपका जो है क्लेविकल का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेट है। लेकिन इसमें देखिए, पेशेंट रोटेट कर चुका है। आपका ट्रेकिया जो ये ब्लैक वाला है, इधर देखिए छोटा है, इधर बड़ा है। अर्थात पेशेंट जो है किधर रोटेट किया है, अगर मान लो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो डिस्टेंस जिधर छोटा होगा तो उधर ही रोटेट करेगा, ठीक? अर्थात ये राइट साइड रोटेट कर चुका है यहाँ पे, ठीक? आप सर को रोटेट करा करके दिखा लीजिए, जिधर रोटेट कीजिएगा उधर कहीं न कहीं आपका डिस्टेंस कम हो जा रहा है। तो ये जो पेशेंट अपना राइट साइड क्या किया, सर को रोटेट किया, दैट्स व्हाई क्या हुआ, ट्रेकिया का जो है ना डिस्टेंस, आपका क्लेविकल का जो है ना कम हो गया राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का इंक्रीज़ करे। तो ये क्या है आपका, ये वाला जो फर्स्ट फ़ोटो है, ये रोटेशन कर गया, अर्थात ये वाला हमको नहीं देखना है। बहुत ऐसा कंडीशन होता है ना, जिसमें कि आपका ट्रेकिया जो है ना, ये जो स्ट्रेट होता है वो बेंड करके, मान लें जैसे कि निमोथोरेक्स हो गया, टेंशन थोरेक्स हो गया, या फ्लूइड है कैविटी, ठीक? इस सब में आपका टेढ़ा हो जाता है। इनफैक्ट इसमें जो है लंग्स में निमोथोरेक्स हो गया तो लंग्स को खींच दिया, तो ये भी ट्रेकिया भी खिंचा चला जाएगा। समझ में आया? इसलिए ये आपका फॉल्स रिजल्ट दे सकता है, ठीक? इसलिए आपको रोटेशन देखना है। तो और ये अगर आप देख रहे हैं स्टेट है तो ठीक है, पेशेंट रोटेट नहीं किया, तो फर्स्ट कंडीशन RIPE का जो हम क्वालिटी देख रहे हैं एक्सरे का, ये सही है कि गलत है, आप इस टाइप से कर लीजिएगा। तो समझ में आया, ठीक? अगर वो पेशेंट रोटेट नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, ट्रेकिया जो है सीधा रहेगा और दोनों स्टेनम के बीच में रहेगा, और अगर रोटेट कर गया तो वो नहीं रहेगा, ठीक? तो ये फर्स्ट देख लीजिए। सेकेंड में देखिए क्या देखना है, देखिए वही मतलब जो है दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे रोटेट कर गया है तो क्या हो गया, ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक? ये ट्रेकिया का मतलब सीधा वाला को ही बोलते हैं। देखिए ये
सॉरी। सॉरी, अभी मतलब इधर-उधर हो गया। तो पहले देखिए ये क्या होता है, स्पाइनस प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए ये आपको ट्रेकिया को दिखा रहा है, ठीक। यहाँ से देखिए इसका दूरी जो है कम हो गया है, सॉरी अधिक है, और इसका दूरी देखिए कम है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, देख सकते हैं होंगे, ठीक। तो इसमें देखिए कहीं न कहीं ये पेशेंट जो है रोटेट कर गया है, इसलिए यहाँ जो है ना आपका जो ये येलो लाइन दिख रहा है ना, ये ट्रेकिया स्पाइनस प्रोसेस को बोल सकते हैं, ठीक। और ये एक आपका क्लेविकल बोन हो गया, क्लेविकल बोन का देखिए ये मार्जिन है ये, उसके बाद ये मार्जिन है, देखिए ये आपका स्पाइनस प्रोसेस का है, देखिए इधर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इधर कम है, तथा ये रोटेट है, तो ये गलत है आपका एक्सरे, यहीं पे आपको छोड़ देना है, ठीक। उसके चलिए इसके बारे में भी हम बताएंगे, कार्डियक विद थोरेसिक विक्स ये भी देखेंगे, और ये आपका सही है, नॉर्मल है, इसमें दोनों इक्वल है। इस फोटो में भी वही आपका रोटेशन को ही दिखाया गया है, ठीक। देखिए ये पेशेंट अधिक रोटेट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका क्या है, इंक्रीज डिक्रीज है, ये आपका क्लेविकल हो गया, इधर भी क्लेविकल, और बीच में ये ट्रेकिया का जो है आपको जो ये मतलब मार्किंग किया गया कलर से। हम लोग अब रोटेशन को देख लिए, रोटेशन के बाद हम लोग सेकेंड जो देखेंगे ना क्वालिटी चेक करने के RIP से द्वारा, RIPE के द्वारा, उसमें हमको देखना है कि इंस्पायरेशन को देखना है, किसको देखना है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्यों करने के लिए, जैसे कि जब आप खड़े होते हैं ना, अगर आप इंस्पायरेशन नहीं करते तो आप थोड़ा छोटे होते हैं, मतलब आपका पूरे शरीर जो है ना मतलब उस टाइप से नहीं दिखता जैसे, लेकिन जब भी आप इंस्पायरेशन करते तो आप एयर फील करते हैं अंदर में, एयर फील करते देखिएगा चेस्ट जो है फूल जाता है, उससे भी क्या होता है, सब जो ऑर्गेन जो होता है ना, जिसका जहाँ पे पोजीशन होता है वो पोजीशन पे आकर के आ जाता है, और वो प्रोमिनेंट हो जाता है, और उसका जो है तब इमेज बहुत अच्छा सा आता है, अर्थात उसका शेडो जो होता है ना वो सब चीज़ का बहुत अच्छा आता है, ठीक। हम लोग एक्सरे में शेडो देखा करते हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, तो देखिए अगर गुड इंस्पायरेशन रहेगा, गुड इंस्पायरेशन में आपका जो है ना चेस्ट एक्सरे का सब चीज़ प्रॉपर आएगा, ये आपका गुड इंस्पायरेशन है, देखिए इसमें बहुत, लेकिन यही है आपका गुड इंस्पायरेशन नहीं है, तो मतलब इसमें सब कुछ नहीं आ रहा, तो इसको देखने के लिए जो है ना ये हम लोग रीप देखते हैं, तो वो नेक्स्ट जो है फोटो में आपको दिखाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि मतलब जो भी पेशेंट आता है तो उसको बोला जाता है कि सांस मतलब होल्ड कीजिए, सांस लेकर के होल्ड कीजिए, तो इसमें क्या होगा, आपको जो है ना अगर आप फुल इंस्पायरेशन कीजिएगा ना, तो 10th जो इंटीरियर रिब होगा ना, वो तक आपको विजुअल हो जाएगा अगर फुल इंस्पायरेशन कीजिएगा तो, ठीक। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये एक्स-रे क्या है, ये आपका पीए है। क्या है? आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, ये क्या है? पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है। आपका देखिए यहाँ पे, इसमें तो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, तब भी बताने की कोशिश की, ये सब जो है ना, ये सब ऐसे करके जो आता है ना, ठीक, इस टाइप से, ये आपका एंटीरियर है, और ये वाला जो है ना ये आपका पोस्टीरियर है। ये क्या है? पोस्टीरियर है, ठीक। हाँ, इसमें जो है ना आपको 10th रिब तक दिखाई दे सकता है, जैसे कि यहाँ तक ये आपका 9th हो गया, यहाँ पे ये वाला 10th हो सकता है, ठीक। तो आपको 10th इंटीरियर रिब तक दिखाई दे सकता है, इसको और क्लियर नेक्स्ट इमेज में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये देखिए, इसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये वाला देखिए, 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 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7-8 तो जो है ना आपका रिब दिख जाएगा इंटीरियर, ठीक। 7-8 रिब दिख जाएगा, अर्थात 6 ठो अगर भी इंटीरियर रिब दिख रहा है ना क्लियरली, तो समझ जाइएगा कि वो एक्सरे जो है एक एडिक्वेट इंस्पायरेशन हुआ है, एडिक्वेट इंस्पायरेशन का एक्सरे है, अर्थात ये ठीक एक्सरे है।
ठीक। देखिए इंस्पायरेटरी फ़िल्म है, एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी फ़िल्म में फुल आपका जो है चेस्ट का दिखेगा, एक्सपायरेटरी फ़िल्म में मतलब फुल आपका चेस्ट एक्स-रे नहीं हो पाएगा, आप सभी ऑर्गन नहीं दिख पाएगा। इसलिए आप एक्सपायरेटरी फ़िल्म में कोई भी पैथोलॉजिकल कमेंट नहीं कर सकते। इंस्पायरेटरी फ़िल्म में ही आप पैथोलॉजिकल कमेंट कीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, अभी हम लोग आरआईपी, तो हम इसमें आरआई देख चुके हैं, अब पी को देखेंगे। पी मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन। तो आपको प्रोजेक्शन देखना एक्स-रे का, वो क्या है, एपी है कि पीए है कि सुपाइन है, लेटरल है, ये सब चीज़ को हमको देखना रहता है, तब ही ना आप कमेंट कीजिए। जैसे कि ये पर्सन है, ये पर्सन खड़ा है, इसको देखिए कि एक्स-रे कहाँ से आ रहा है। इस पर्सन का देखिए, ये आपका एक एक्स-रे है, ठीक? ये एक कैथोड है एक्स-रे का। ये कैथोड से क्या होता है, आपका एक्स-रे निकलता है, यहाँ से पूरे एक्स-रे आया, ठीक? और यहाँ पे देखिए, और इस यहाँ तक मतलब पहुँचा। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, बोन है, तो यहाँ पे तो पार नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आपको व्हाइट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे आपका एयर है, तो पूरे पास कर गया, तो यहाँ पे ब्लैक दिखेगा, अर्थात यहाँ पे शैडो नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या है, आगे से जा गया है, तो मतलब इंटीरियर से गया तो ये लिखिए, और कहाँ गया, पोस्टीरियर, तो ये एपी व्यू हो गया। समझ में आया? तो इसका प्रोजेक्शन क्या है, एपी व्यू है। हम जनरली जो चेस्ट का एक्सरे है ना, पीए कराते हैं, ठीक, लेटरल कराते हैं, और एपी बहुत कम कराते हैं। एपी जनरली आईसीयू में जो पेशेंट रहता है, जो सोए हुए रहता है, उसका कराते हैं, ठीक, क्योंकि इससे जो है ना कार्डियक साइज में जो है ना, कार्डियक पे जो है कमेंट करना दिक्कत होता है। जैसे कि ये सबसे अधिक यूज होने वाला चेस्ट एक्सरे है, ठीक। इसमें क्या है, पोस्टीरियर सरफेस से पड़ रहा है रे, और ये आपका जो है रिफ्लेक्टर है, ठीक, यहाँ से जा रहा है, तो इसमें क्या है, पी पोस्टीरियर से जा रहा है, एंटेरियर पीए है, और ये इरेक्ट है, पेशेंट क्या है, इरेक्ट पोजीशन में, अर्थात खड़ा पेशेंट है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो आपका इरेक्ट वाला हो गया, ठीक। गेस्टल्स और कर्वास गेस्टल्स मतलब हो गया, ये आपका लेटरल वाला हो गया, ठीक। राइट लेटरल इरेक्ट हो गया, इसका जैसे कि राइट साइड है और लेटरल इरेक्ट इरेक्ट है, ठीक, वो भी आपको लेकर जैसे इरेक्ट पोजीशन खड़ा खड़ी ले रहा है एक्से, ठीक। अब देखिए आपका जो है ना, नेक्स्ट में जो अभी तक में हम लोग क्या देख चुके हैं, रिब का RIPE, रोटेशन देख चुके, इंस्पायरेशन देख चुके हैं, पी से प्रोजेक्शन देख चुके, रोटेशन में देखे, मतलब उसका इंस्पायरेशन भी देखे हैं ना। अब देखिए हम लोग ई देखते हैं, ई देखेंगे, क्या देखेंगे, ई देखेंगे। ई फॉर होता है एक्सपोजर। अब देखिए मतलब ये इस टाइप से है कि जैसे कि आप रोटी बनाते हैं, अगर उसको अधिक ताप लगा दिए तो क्या होगा, जल जाएगा। अगर उसको कम ताप दिए तो वो क्या रह जाएगा, कच्चा। उसी टाइप से एक्सरे को भी करने के लिए जो न उसका जो एडिक्वेट एक्सरे को भेजना पड़ता है, ना ही अधिक आप दे सकते हैं ना ही कम। अगर कम दे दीजिएगा तो उसका जो है ना इस टाइप से आपका धुंधला दिखेगा, कुछ दिख भी नहीं करेगा। अगर आप कम दे रहे हैं तो क्या दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। अगर अधिक दे रहे हैं, हाइपो एक्सपोज हो गया, हाइपर सॉरी, यहाँ तो क्या हो गया, हाइपो। हाइपो मतलब जैसे कि हाइपोटेंशन, ये हाइपो एक्सपोज हो गया, तो इसमें आपको धुंधला दिखेगा। और अगर हाइपर हो गया तो इसमें ब्लैक दिखेगा। अगर एडिक्यूट है, एडी क्रिएट एक्सपोजर है, तो आपको इसमें सब चीज़ दिखेगा। तो ये आपको देखना है। तो इससे अभी तक में हम लोग क्या किए, क्वालिटी ऑफ एक्सरे को हम लोग चेक कर पाए, किस मेथड से, RIPE के लॉ से। इससे पहले मतलब जो है सबसे पहले क्या करना, पेशेंट का चेक करना है डिटेल, उसके बाद क्वालिटी चेक कीजिए। अब देखिए ABCD अप्रोच जो बचा है उसको देखते हैं। तो ए फोर क्या होता है, ए फोर होता है एयरवे। एयरवे मतलब हो गया कि एयर जिस जिस नाला से पास करते हो जा रहा है, जिस जिस मतलब वेसल से पास कर रहा है ना, उसको देखना है। एयरवे में आप लोग क्या देखिएगा, ट्रेकिया को देखना है, राइट एट्रियम को देखना, लेफ्ट एट्रियम को, और जहाँ से ये लेफ्ट राइट एट्रियम डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, कर्निया बोलते हैं, ठीक। ये इस पॉइंट को करीना बोलते हैं। इसे आपका बाइफोरगेट कहता है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, ठीक। तो आप एनाटोमी में एयरवे के एनाटोमी में क्या देखिएगा,
आप ट्रेकिया को देखिए, ट्रेकिया में क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग बना हुआ है, ठीक। उसके बाद ये जहाँ से डिवाइड करता है, ये क्या है, ब्रोंकस है, और दो ब्रोंकाई में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट में। तो एयरवे को A4 क्या हो गया, एयरवे, ठीक। इसमें भी वही है, करीना को मतलब यहाँ से देखिए, इस चेस्ट एक्सरे को देखिए, दिखाने का कोशिश करते हैं। ऐसे आया है, इस टाइप से, यहाँ पे इसे इस टाइप से एंड इस टाइप से डिवाइड किया है, ठीक। ये लेफ्ट ब्रोंकस में, राइट ब्रोंकस में, तो ये क्या है, यहाँ से एयर जाता है, इसलिए इसको एयर वे बोलते हैं, ठीक। इसमें इससे में डिफ्यूजन नहीं होता, एयर का सिर्फ पास होता है, इसलिए इसको एयर वे, एयर वे मतलब एयर का रास्ता, समझ में आया। तो ये आपको देखना है। अगर इसमें भी बहुत पैथोलॉजी होता है, वो बाद में हम पैथोलॉजिकल वाला देखेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए कोई पैथोलॉजी होता है तो ये इसमें ये टेढ़ा भी रहता है एयरवे। मान लीजिए कि अगर इधर फ्लूइड फील है तो इसको धकेल देगा तो आपका ट्रेकिया शिफ्ट कर जाएगा जिधर फ्लूइड है। अगर जिधर एयर है तो वो क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक। आपको बताने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए इधर आपका क्या है, फ्लूइड फुल है, फ्लूइड फुल है तो क्या होगा, ये साइड में इंक्रीज कर जाएगा अपना, तो इसको क्या करेगा, धकेल देगा, ट्रेकिया इधर आपका शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एयर भरल है, तो एयर भरल रहेगा तो लंग्स आपका सुकुड़ के इधर चल गया, तो ट्रेकिया खींचा जाएगा इधर की ओर, तो इसमें बेंडिंग आ सकता है एयरवे में, तो इसलिए हमको एयरवे को भी देखना रहता है, ठीक। देखिए इस फोटो में और अच्छा से कलर करके दिखाएगा, ये आपका ट्रेकिया हो गया, और टिक्नोको तो बाद में देखेंगे। लेफ्ट मेन ब्रोंकस हो गया, राइट लिम्ब ब्रोंकस हो गया, और ये करीना हो गया, ठीक। ये आपका स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ठीक। ये आपका ट्रेकिया हो गया, ये आपका राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस और करीना हो गया, ठीक। अब देखिए हम लोग ABCD देख रहे हैं, A फॉर एयरवे देख चुके हैं, अब B फॉर ब्रीदिंग देखते हैं। ब्रीदिंग कहाँ होता है, दो जगह ही होता है, एक आपका टिश्यू के लेवल पे, एक दूसरा आपका लंग्स लेवल, यहीं पे एयर का डिफ्यूजन होता है। तो ये कहाँ पे होता है, इसमें जो है आपके लंग्स में होता है, लंग्स के एल्वेली में। तो आपको एल्वेली नहीं दिखेगा, आपको लंग्स दिखेगा। लंग्स को देखने के लिए जो ट्रिक है वो बी यूज करते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक। जैसे कि अभी जस्ट ट्रिक जो पढ़े हैं अपन लोग, क्या पढ़े हैं, RIPE, राइप, ABCDE। हम लोग ये वाला तो देख चुके हैं, A फॉर एयरवे को अभी जस्ट देखे, B फॉर ब्रीदिंग देखे। ब्रीदिंग में क्या देखेंगे, प्लूरल देखेंगे, दूसरा पुलरा केविटी देखेंगे, ठीक। ये पूरा देखेंगे ब्रीदिंग में। तो इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, पूरे लंग्स दिख रहा है। ये लंग्स को देखिए, देखिए ये लंग्स में कुछ तो दिक्कत नहीं है ना, कहीं तो पेस्ट टेस्ट तो नहीं है इसमें, कुछ ब्रोंकियो मार्किंग और कुछ तो नहीं है। अगर मतलब है तो नॉर्मल, यहाँ तो मान ली पेस्ट तो नहीं है कहीं, तो इसका साइज तो पूरे है कि नहीं, या मतलब ये तो धसा तो नहीं है, खींचा हुआ तो नहीं है। अगर लंग्स में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो वो दिख जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, लैम्प एडिनोपेटी हो जाता है, लैम्प का साइज बढ़ जाता है। ये समय आपको ब्रोंकियो मार्किंग दिखेगा, यहाँ पे लगेगा कि कुछ जो है ना फुला फुला दिख रहा है, तो समझिए इन्फेक्शन वाला है, जो कि आपको टीबी, निमोनिया ऐसा के पेशेंट में जनरली और बहुत कॉमन जो है मिल जाता है। उसके बाद अगर कोई टीबी है तो आपको इस टाइप से केविटी जैसा लगेगा, ठीक। अगर मान लिया जाए यहाँ पे आपको फ्लूइड फील्ड रहेगा तो ये आपका ये इस टाइप से जो है दिखेगा। हो सकता है इधर से फ्लूइड है तो ये पूरी ही नहीं दिखेगा, ठीक। तो लंग्स का मतलब प्रॉपर साइज देखना है इसमें, ठीक। अगर एयर फुल है तो आपका इधर मतलब इतना दूर ही ब्लैक रखेगा, इधर मतलब लगेगा कि इधर लंग्स को धकेल दिया गया है, ठीक। कहीं न कहीं फिर ये सब टेढ़ा होगा। तो इसमें बिफोर ब्रीदिंग में हम लोग क्या देखते हैं, प्लूरा को, पूरे प्लूरा को देखेंगे, कोई तो पैथोलॉजी नहीं है, ठीक। इसके बाद देखिए, देखिए अब हम प्लूरा को भी जो है ना हम जैसे कि वहाँ मतलब इससे पहले एनाटॉमी में पढ़े ना, एनाटॉमी में लंग्स में जो है ना मतलब 5 उसका जो है क्या होता है, लोब होता है। आपका जो है राइट में 2 लोब होता है, लेफ्ट में 3 लोब होता है, ठीक। राइट में आपका कितना लोब होता है, 2 लोब होता है,
जो कि देखे होंगे, ठीक, 1 2, और इधर कितना होता है, 1 2 3 लोब होता है आपका लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर हम एक्सरे मतलब जब रीड करते हैं तो वहाँ पे हम लोब का यूज नहीं करते हैं, लोब नहीं करते, यहाँ पे जोन करते हैं, अपर जोन, लोअर जोन, ठीक, एंड मिडल जोन, अपर जोन, मिडल जोन एंड लोअर जोन, ठीक। देखिए अपर जोन में जैसे कि टीबी वाला जो जनरली जो होगा बैक्टीरिया क्या होता है, एरो बैक्टीरिया होता है, तो वो अपर जोन में आपको पैथोलॉजी जनरली मिलेगा, ठीक, आपको मिलेगा मिडल जोन में। इसमें जैसे लोब में जो है डिफरेंशिएट करना थोड़ा दिक्कत होता है, यहाँ पे हम रीव के अनुसार हम ये जोन को बनाए हैं जो हम नेक्स्ट से देखते हैं, ठीक, जिसकी अपर जोन हो गया, ठीक, मिड जोन हो गया, लोअर जोन हो गया, अगर राइट साइड है तो राइट अपर, लेफ्ट अपर, ठीक, राइट मिड, लेफ्ट मिड, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर, इस टाइप से है। देखिए ये जोन कैसे बना है, अपर जोन जो होगा ना इसका देखते हैं, ये आपका अपर जोन हो गया, ये मिडल जोन हो गया, ये लोअर जोन हो गया। अपर जोन जो होता है ना एवब होता है सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज, मतलब ये जो कोस्टल कार्टिलेज 2 नंबर का होगा ना, 1 और 2 नंबर, इसके ऊपर वाले को हम मानते हैं, ठीक, और बिलो द, और यहाँ पे 4th होगा, और 2 से 4 के बीच हो गया मिडल, ठीक, ये 2 नंबर का रिब हो गया, ये आपका 4th नंबर का रिब हो गया, और इस दोनों का बीच में हो गया मिडल, अर्थात 2 4 के बीच में आपका क्या है, मिडल जोन है, याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट जोन हो गया, सेकंड जोन और थर्ड जोन हो गया, जिसकी फर्स्ट जोन में आपको क्या क्या मिलेगा ये देख सकते हैं, तो देखना चाहिएगा, जैसे कि मेनुब्रियम मिल जाएगा, ठीक, सुपेरियर वेना कवा मिल जाएगा, सेकंड जोन में आपको क्या मिल जाएगा, राइट मेन ब्रोंकस मिल जाएगा, हॉरिजेंटल फिशर, वो फिशर हो तो नहीं मतलब दिखेगा, ये तो एनाटॉमी है, तो फिर राइट एट्रियम दिख जाएगा, ओब्लिक फिशर रहेगा, इंफीरियर वेना कवा आपको दिखेगा लोअर जोन में, ठीक, डायफ्राम भी लोअर जोन में मिल जाएगा, लीवर, और ये तो लीवर और कासेडोर तो नहीं आता है जनरली, चलिए, लेकिन मिल जाएगा, और भी जो है वो देख लीजिएगा, ठीक। हम लोग अभी तक में क्या देख सके हैं, ए बी देख चुके हैं, क्या देखे हैं, ए और बी देखे, अब बच गया सी। C4 क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, ठीक, A4 होता है एयरवे, B4 होता है ब्रीदिंग, C4 क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो अब हम लोग सर्कुलेशन को देखते हैं, ठीक। सर्कुलेशन में आप क्या देखिएगा, हार्ट देखिएगा, और हार्ट का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक, जैसे कि आपका चेस्ट है, इसमें आपका ये क्या है, आपका हार्ट है, देखिए ये इसमें तो ये फोटो में और मतलब अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, देखिए ये आपका क्या है, क्लेविकल है, ठीक, ये आपका जो है ना, ये जितना जो है ये वाला, ये सब क्या है, आपका एंटीरियर रूल रीव है, और आपका ये क्या है, पोस्टीरियर रीव है, ठीक। उसके बाद यहाँ जो आप देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका हार्ट है, ये, ठीक, इसमें आप हार्ट को ही देखते हैं, हार्ट से क्या निकला है, ये क्या है, ये सब चीज़ को देखा करते हैं। लंग्स में जो है ना आप ये भी देखते हैं, जैसे कि लंग्स में जो है ब्लड वेसल जहाँ इंटर करता है उसको हाइलम बोलते हैं, वो भी आपको दिख जाएगा, जहाँ से ब्लड वेसल या ट्रेकिया इंटर करता है, ठीक, वो भी आपको दिख जाएगा। तो उसके पहले एक बार आप ये देख लीजिए, एक मतलब ये बहुत जो सबसे अच्छा डायग्राम दिख रहा है, एक्सरे नहीं है लेकिन उसको किस टाइप से होना चाहिए, हमको लगता है यहाँ से बनाया हुआ डायग्राम होगा। देखिए हार्ट में जो है ना, दोनों लंग्स के बीच जो है ना आपका हार्ट प्रेजेंट है, ये आपका क्या है, लंग्स है, इसके बीच में आपका ये क्या है, हार्ट प्रेजेंट है, जो कि एक्सरे में इसी टाइप से दिखेगा। आपका हार्ट से जो है ना ये क्या है, सुपीरियर ओटा, ओटा निकला है, ओटा से ये जो 3 गो आपका आर्टरी निकलता है, उसको सुपीरियर वेना कवा हो गया, इंफीरियर वेना कवा हो गया, ठीक, फिर ये भी 2 भाग में डिवाइड करता है। तो आपको मेनली क्या दिखता है, ये दिख जाता है, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी वेन हो सकता है, ठीक। देखिए
ये जो आपका निकल रहा है ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी होगा और ये पल्मोनरी वेन होगा। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं सुपेरियर वेना कवा हो गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक, अर्थात आपको जो एक्सरे में मेनली राइट वेंट्रिकल्स अच्छा से दिख जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा कम दिखता है, मतलब इस टाइप से है। एपेक्स दिख जाएगा हार्ट का, तो एक शेडो मिल जाता है आपको। ये दिख जाएगा ओटा टाइप का, दिख सुपरियर वेना कवा दिख जाएगा, कहाँ पे ओटा का नोकुल्स बन रहा है वो आपको दिख जाएगा, यहाँ जो नोकुल्स बन रहा है ये आपको दिख जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको और क्लियर से दिखाया गया है। देखिए ये हार्ट हो गया, इस फोटो में आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये सब आपका जो है हार्ट का ही हो गया। ठीक, देखिए राइट एट्रियम बोले थे, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, राइट एट्रियम होता है। यहाँ पे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल्स होगा, फिर लेफ्ट एट्रियम हो, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा और लेफ्ट एट्रियम होगा। ठीक, ये देखिए पल्मोनरी ट्रंक हो जाएगा, यहीं से सब निकलता है। ये ओटिक आर्च हो जाएगा, यहाँ जो आप जो आर्च बनाया था ओटा वो आपको दिखेगा। ये सुपेरियर वेना का भाव हो गया आपका। ठीक, देखिए ये आपका एक्सरे होगा, लेकिन ये आपका सीटी स्कैन का पार्ट है, क्योंकि इतना क्लियर जो दिखता है ये सीटी का होता है, एक्सरे से बहुत अधिक पावरफुल होता है। इसमें देखिए हार्ट का मतलब बहुत अच्छा से डायग्राम दिख जाता है। ठीक, पल्मोनरी वेन हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज हो गया। ठीक, ये आपको अच्छा से दिखता है। फिर वही है आपका डिसेंडिंग ओटा हो गया, जो नीचे की ओर आता है। फिर मतलब उतना इसमें बहुत चीज़ कुछ कल्पना भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको एक्सरे में सब कुछ दिख ही जाएगा। एक्सरे क्या है, ये 2D है यार, 2D में मतलब उसका शेडो बनता है, थोड़े कि आप उसको डायरेक्ट देख रहे हैं। नहीं, बहुत चीज़ को जो आपको एज्यूम करके भी चलना पड़ता है, हाँ ये हो सकता है। ठीक, डिसेंडिंग ओटा हो गया, राइट, ये सब हो गया, ये सब एडजस्ट होते हुए कि ओटिक नुकुल्स हो गया। ठीक, फिर वही है आपका ओर्टा हो गया, लेफ्ट हाइलम हो गया, डिसेंडिंग। अब देखिए हम लोग जो है अभी जस्ट मतलब क्या सब देख चुके हैं, RIP देख चुके हैं। ठीक, रोटेशन, इंस्पायरेशन, प्रोजेक्शन, एक्सपोजर। अब देखेंगे ABCDE। हम लोग ए देख चुके हैं, अरबी, बी ब्रीदिंग देखे, सी फॉर सर्कुलेशन। अब D4 देखेंगे डायफ्राम को। ठीक, डायफ्राम क्या होता है, जो आपका ये होता है जो कि आपको एब्डोमिनल कैविटी को थोरैक्स कैविटी से सेपरेट करता है, वही आपका क्या है, डायफ्राम है। ठीक, देखिए डायफ्राम को देखने के लिए आप देखिएगा कि एक साइड का डायफ्राम उठा रहता है, दूसरा साइड का नीचे रहता है। आप देखिएगा जो लीवर जिधर रहता है राइट साइड में, उसका डायफ्राम उठा रहता है, और जो लेफ्ट साइड का रहता है उधर लोअर रहता है। आपको जनरली जो है यहाँ पे कोई टाइप का गैस नहीं मिलता है आपका राइट साइड में डायफ्राम के नीचे, लेकिन लेफ्ट साइड में आपको एयर बबल मिल सकता है, और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर यहाँ पे एयर बबल्स है तो आप समझिए एबनॉर्मली होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा इमरजेंसी हो सकता है, वो यहाँ पे एयर फिल हो गया है या टेंशन थोरैक्स तो नहीं हो गया। ठीक, तो मतलब अलग अलग टाइप का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि लीवर के साइड में गैस नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें देखिए डायफ्राम को हम देखने के लिए क्या क्या देखते हैं, इसमें हम एंगल को देखते हैं। ठीक, ये हो देखिए, यहाँ पे देखिए ये हो गया, एक यहाँ पे ये एंगल आपको बड़ी ही अच्छा शार्प एंगल दिखेगा, एक अच्छा नोच दिखेगा। इसको बोलते हैं कोस्टोफेनिक एंगल, और इसको बोलते हैं कार्डियो। कार्डियो मतलब हार्ट होता है, कोस्टो मतलब होता है डायफ्राम के लिए, तो इसको क्या बोले, कोस्टोफेनिक एंगल, कार्डियोफेनिक एंगल। ठीक, ये आपको बहुत ही क्लियर दिख जाएगा, यहाँ पे शार्प दिखेगा। लेकिन अगर यही डायफ्राम में किसी टाइप का पे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड फिल हो गया, तो यहाँ पे इस टाइप से हो गया, यहाँ पस फुल हो गया, तो ये मतलब हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, अगर फ्लूइड फिल रहेगा ना,
पानी भरा रहेगा, इसका जो मतलब अच्छा सा मार्जिन दिखेगा, लेकिन वही पस और रहेगा तो मार्जिन बहुत अच्छा से नहीं रहेगा। तो ये आप मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस दूर के फ्लूइड है कि क्या है। ठीक, ये आपका हो चुका है। ठीक, कार्डियोफ्रेनिक अंगर हो गया। चलिए एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे बताने का कोशिश करते हैं। देखिए हार्ट के साइज के बारे में हमको लगता है वो लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो हम आपको बताएंगे। शायद नहीं लिए हैं तो हम यहीं पे बता देते हैं। देखिए आपका जो है ना हार्ट का साइज आप कैसे जानते हैं कि ये जो आपका जो है लेंथ, इसको जानिए। ठीक, ये मान लीजिए 100 है तो ये आपका जो है ना 50% होता है। ठीक, अर्थात इसका आधा ये होता है। अगर वो उससे अधिक है तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्डियोमेगली हो जाता है। क्या होता है, कार्डियोमेगली होता है। तो इसको कैसे आप कीजिएगा, मतलब एक पेपर को लीजिए पूरे, उसको कीजिए और इसको बीच में आप देखिए, अगर ठीक है तो ठीक है, वरना कार्डियो। और ये ओनली वैलिड होता है पीए चेस्ट एक्सरे के लिए, ना कि एपी। इसलिए बोले कि जनरली एपी नहीं किया जाता, क्योंकि एपी किया जाएगा तो उसमें हर पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक, और उस एक्सरे में ये सीपी एंगल होना चाहिए, कार्डियोफ्रेनिक और कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्लियर दिखना चाहिए, तभी आप हट के साइज पे भी कमेंट कर सकते हैं, जो कि कमेंट करने में भी अच्छा से लगेगा। अब देखिए लेफ्ट हेवी डायफर गैस्ट्रिक बवाल होता है स्टोमक में। ठीक, इसमें भी गैस्ट्रिक बवाल वही हो गया हेमी डायफर में। ठीक, स्टोमक लीवर हो गया, हेमिडाइफॉर्म हो गया। अब ये ऊपर नीचे ये सब हम बता ही चुके हैं। अब देखिए हम लोग ए बी सी डी डी तक देख चुके हैं। अब ई देखते हैं, एवरीथिंग इल्स। एवरीथिंग इल्स में अब क्या जो बचा है, जो रेस चीज़ बच गया अभी तक नहीं देखे हैं, वो चीज़ देखेंगे। ठीक, इसमें क्या सा देखना है, दिस इज व्हेन यू एसेस द एवरीथिंग एल्स व्हिच इंक्लूड द बोन्स ऑफ टिश्यू एंड मेडिस्टेनम एनी ट्यूब लाइंस डिवाइसेस। ठीक, क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ, मतलब अगर सब चीज़ आप देख चुके हैं तो इसके बाद आपको देखना है, फिर से बोन को देखना, कोई बोन तो नहीं है, कहीं टूट फूट तो नहीं गया, सॉफ्ट टिश्यू को देखना है। ठीक, मेडिस्टेनम को देखना है, एनी ट्यूब जैसे कि राइजे ट्यूब और डाला है तो उसको देखना है, डिवाइस और भी कोई है जिस पेसमेकर और भी लगल है तो वो सबको देखना है, या किसी टाइप का कुछ भी हो वो सबको देखना, या किसी बोन में आप अथी लगाए हैं, स्टीले का लगाए हैं प्लेट, तो वो सब चीज़ दिख जाता है। ठीक, या आप कभी कभी देखते होंगे सोए हुआ रहता है पेशेंट का, तो उसमें ईसीजी का एक्सरे लगल है तभी कर लेता है, तो वो सब चीज़ को देख लिया। वेंट पे लगल है तो या ट्यूब और लगल है तो ये सब चीज़ दिखता है आपको। अब देखो बोन में कोई फ्रैक्शन या लीजन को देखना, सॉफ्ट टिश्यू में जैसे कि स्वेलिंग है, कंट्यूशन है, ब्रूसिंग या मासेस है, चोट वोट लगने से चलती, ये सब कुछ है। मेडिस्टेनम में देखना है नॉर्मल है या कि वाइडेन है। मेडिस्टेनम वो कैविटी होता है जहाँ पे आपका लंग्स हार्ट ये सब प्रेजेंट होता है। ट्यूब में देखना है लाइंस डिवाइस, किसी भी ये सब चीज़ को देखना है। ठीक, प्लूरल इफ्यूजन के चलते, मतलब फ्यूजन ये हो गया। ये देखिए आपको इनकी कार्डियो रेशियो, कार्डियक मतलब ये साइज में है, कब होता है जब प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा तो कार्डियक का साइज भी बढ़ सकता है। ठीक, जैसे कि और लेफ्ट क्लेविकल फ्रैक्चर है, एवरीथिंग सेल्स में क्लियर लेफ्ट लंग्स यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ करेक्टिव पोजीशन नेस्टोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि आपको स्टोमक में ये ट्यूब जाता है वो दिख रहा है। ठीक, ये सब मतलब देखो ऑल हेडेड फ्रैक्चर है, कभी पहले यहाँ पे फ्रैक्चर सॉरी हील्ड फ्रैक्चर है, ऑल हील्ड फ्रैक्चर है वो दिख गया है। अब देखिए ये जो है आपका क्या है, टिप ऑफ द मिसप्लेस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अगर नेजोगैस्ट्रिक मतलब जाना चाहिए स्टोमक में, पहुंच गया उधर ही पहुंचना चाहिए, इसे ये आपको दिख गया है। लेफ्ट लेन क्लियर है, क्लियर लेफ्ट रंग है। ठीक, राइट लेफ्ट लेन दोनों क्लियर है। तो आपको एवरीथिंग सील में क्या देखना, जैसे कि यहीं पे प्रेडिक्शन अभी बोन फ्रैक्च किया गया और लेफ्ट क्लेविकल फ्रैक्चर है लेफ्ट साइड का, या बहुत पहले ये फ्रैक्चर हुआ है एक्सीडेंट हो, वो इस सब चीज़ को देखना है। ठीक, अब देखिए
हम जो पहले आपको डायग्राम दिखाए थे एक्सरे वाला वो अगेन दिखाते हैं। ये सब चीज़ के बारे में पढ़ चुके, तो यही था एक नॉर्मल वे से जो हम अप्रोच करते हैं। इसके बाद जो है ना अब मतलब अलग-अलग पैथोलॉजी का को ले लेकर के वो छोटा-छोटा वीडियो बनाएँगे। जैसे टीबी का दिखाएँगे तो 10 गो स्लाइड टीबी का दिखा देंगे, निमोनिया का 10 गो। तो जो मोस्ट कॉमन रहता है ना उस टाइप का ये दिखाते, ये अपना 2 है। इसके बाद भी आप लोग, हमको लगता है कि उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा वीडियो देखने में। आप ज़रूर इसको देखिए, समझिए और जो भी है अगर कुछ दिक्कत है तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। देखिए अब हम ले लेते हैं पूरे इतना चीज़ देखने के बाद जो है पूरे चीज़ को एक में ही समराइज कर लेते हैं, तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ये अपना चेस्ट रे एनाटोमी हो गया, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, ये ट्रेकिया हो गया। ठीक, ये आपका क्लेविकल हो गया, स्टेर्नम क्लेविकल जॉइंट हो गया, डिस्टल क्लेविकल मीडियल हो गया, डिस्टल हो गया, मीडियल हो गया, क्लेविकल हो गया, डिस्टल हो गया, फर्स्ट रिब हो गया, सेकेंड रिब आपको दिख रहा है, पैराट्रेकियल स्ट्रैप दिख रहा है, उसका अपर लोब। ठीक, इस टाइप से स्केपुला और क्रेनिया हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, जो भी मतलब सब चीज़ है, कोस्टोफेनिक, कार्डियोफेनिक एंगल, ये सब चीज़ में देखना। जैसे राइट हेलम हो गया, लेफ्ट हेलम हो गया, मेन पल्मोनरी ट्रंक हो गया, ऑर्टिक्नोकुल हो गया, ये सब चीज़ आपको दिखेगा। ठीक, अगर इसमें देखिए रिव्यू एरिया मतलब कहाँ कहाँ आपको देखना है। ठीक, जैसे कि आउटलाइन ऑल द बोन, ये सबको देखना है। ठीक, चेक एपी विंडो देखना है। ठीक, कितना एंगल देखना है, एस एस ए जाइगस काउंटर देखना है, चेक पॉइंट फॉर द निमोथोरेक्स, ट्यूमर, सर्वाइकल रिब्स, ये सब। ठीक, चेक लंग्स, पेरीफेरी। ठीक, तो हमको लगता है कि आज आपको बहुत बेहतर ये आपका लंग्स का है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, समझ में आया होगा आपको, अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसे औरों को बताइए। ठीक, चलिए धन्यवाद।